बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। क्या सीखा। चीन के लोग हर साल की बजाय 10 साल बाद अपनी सालगिरह क्यों मनाते हैं? चीनी शहरियों की कुछ हैरत अंगेज़ बातें जो इन्हें दुनिया से जुदा करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चीनियों की 6 ऐसी आदात बताएंगे जो इनको दुनिया से मुनफिद करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो करते हैं शुरू आज की इस वीडियो को। सब्सक्राइब टू अवर चैनल क्या सीखा एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। नाजरीन, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में चीन की तहजीब का शुमार होता है। चीन ने जहां जदीद तरक्की में दुनिया को शिकस्त दे दी है, वहीं इसको ये एजाज़ भी हासिल है कि इसने अपनी कदीम रवायात को भी ज़िंदा रखा है और इनको ख़त्म होने नहीं दिया। यही वजह है कि इसका तर्ज मुआशरत कदीम और जदीद का ऐसा इम्तिजाज नज़र आता है जो कुल दुनिया के बाकी ममालिक में नहीं नज़र आता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ बातों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, हर चलने वाली चीज़ को खाते हैं। नाजरीन, चीनी कौम के बारे में ये कहावत मशहूर है कि वो मेज़ के अलावा हर 4 टांगों वाली चीज़ खा लेते हैं। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ के अलावा हर उड़ने वाली चीज़ खा लेते हैं और आबदोज़ के अलावा हर तैरने वाली चीज़ खा लेते हैं। इनमें मगरमच्छ से लेकर तितली के अंडों तक की बनी हुई डिशेज शामिल हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग कोरोना वायरस के फैलाव का ज़िम्मेदार भी चीन को करार देते हैं। नंबर 2, सालगिरह के मौका पर केक की बजाय नूडल्स। नूडल्स चीन के अंदर खाई जाने वाली ग़िज़ा में सबसे ज़्यादा अहम है। ये लोग सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर वक्त हर जगह और हर चीज़ के साथ नूडल्स खाते हैं। ख़ास तौर पर सालगिरह के मौका पर ख़ास किस्म की नूडल्स बनाई जाती हैं जो कि कई फीट लंबी होती हैं और इनको प्याले में डालकर सर्व किया जाता है। इन नूडल्स की लंबाई तवीलुल उम्री को ज़ाहिर करती है। नंबर 3, सालगिरह 10 सालों बाद मनाते हैं। दुनिया भर के लोग अपनी सालगिरह हर साल इस तारीख को मनाते हैं जिस दिन वो पैदा होते हैं, लेकिन चीनी कौम इस हवाले से एक मुनफरिद रवायत की हामिल हैं और वो अपने कदीम रिवाज के मुताबिक अपनी सालगिरह मनाते हैं, जिसके तहत वो अपनी पहली सालगिरह पैदा होने के 30 दिन बाद मनाते हैं। इसके बाद दूसरी सालगिरह 6 साल की उम्र में मनाते हैं और इसके बाद हर 10 साल बाद अपनी सालगिरह मनाते हैं। नंबर 4, बच्चों को बतौर पुलिस मुलाजमत देते हैं। नाज़रीन, चीनी कौम दुनिया की वो वाहिद कौम है जहाँ की पुलिस में बधें भी शामिल होती हैं जो रात भर गश्त करती हैं और चोरों को देखकर शोर मचाकर इनको पकड़वा देती हैं। जबकि इसी तरह चीन के अंदर 10,000 कबूतर फौजी भी बढ़ती हैं जिनका काम पैगाम रसानी होता है और इनको ख़ास तौर पर इसकी तरबियत भी दी जाती है। नंबर 5, मच्छरों की फैक्ट्रियाँ। चीन का शुमार दुनिया के इस वाहिद कौम में होता है जहां पर मच्छरों की अफजाइश की फैक्ट्रियां कायम हैं। ये फैक्ट्रियां डेंगू की बीमारी का मुकाबला करने के लिए बनाई गई हैं जिसमें नर मच्छरों की अफजाइश होती है जिनके अंदर ऐसे बैक्टीरिया शामिल कर दिए जाते हैं जो आज़ाद होने के बाद मादा मच्छरों को अपने जानब मुतवज्जा करते हैं और इनकी तौलीदी सलाहियतों को ख़त्म कर देते हैं। नंबर 6, गर्दन सीधी रखने के लिए सुई। चीनी कौम अपने डिसिप्लिन के लिए मशहूर है। इसकी फ़ौजी परेड डिसिप्लिन की आला मिसाल होती है जो कि यकीनन सख्त मेहनत और प्रैक्टिस के सबब ही मुमकिन हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद चीन की आर्मी के यूनिफॉर्म के कॉलर में एक सुई लगी होती है जो कि आर्मी के लोगों की गर्दन को सीधा रखने के लिए लगाई जाती है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको चीन की 6 ऐसी आदात के बारे में बताया जो इनको दुनिया से मुख्तलिफ रखती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।